ठीक है। और कुछ बच्चों को लगता है सर कि इस करने से, भैया देखो ज्वाइनिंग लटकी ही रहेगी तुम्हारी जब तक कि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा आपको पुलिस कमिश्नर का आदेश है। ठीक है, दिनेश सर के साथ में बिल्कुल आप लोग खड़े रहो बेटा, जब हम बोलते हैं कि आपको आना है तो आना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद करो कि सर इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, अब धन्यवाद नहीं कर सकते तो हमें मैसेज ही कर सकते हो, कम से कम मत लगाओ फोन किसी को, लेकिन मैसेज तो कर दिया करो कि ये चलो तुम्हारे लिए इतना किया जा रहा है। ठीक है, अब साथ ही साथ आप देखोगे कि यहां पर ये कहां गया, ये पुलिस वाले बच्चे दौड़ रहे हैं रोज सुबह शाम उठ के। काहे के लिए दौड़ रहे हो यार? कौन सी तुम्हारी डेट आ गई है, कब तुम्हारा फिजिकल होने वाला है? पता चलना चाहिए ना, पुलिस वालों को पता चलना चाहिए ना कि कब फिजिकल तुम्हारा आने वाला है, कब तुम्हारी पटवारी भर्ती का क्या रिजल्ट आने वाला है, आबकारी भर्ती, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का रिजल्ट का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, नई वैकेंसी का पता नहीं चल रहा है कब आ रही है। तो ये वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि तुमको वैकेंसी से मतलब ही नहीं है। वैकेंसी मतलब होता तो जब हम तुमको बुलाते, कौन कौन आ रहा बेटा बताओ जल्दी, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है ये बताओ। ठीक है, जी हाँ, दिनेश सर, संदीप सर, ठीक है, ठीक है, चौहान सर और संदीप गौर सर, और भी जिनने भी सपोर्ट करा है, मैं तो उनसे उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि यार कम से कम तुम्हारे लिए आवाज के लिए खड़े तो रहते हैं यार, दिन रात, रात को भी बोलते हो तब भी फोन उठा के बात की जाती है। लेकिन होता क्या है, उसका सिला क्या मिलता है? सिला ये मिलता है कि सर भर्ती कैंसिल की बात हो जा रही है, सर ये घोटाले की बात की। भैया ये बताओ, गलत काम होंगे तो उसकी आवाज कोई उठाएगा नहीं क्या है? अगर गलत काम हो रहा है, मतलब कुल मिला के भर्तियां बिकती जाएं और तुम पढ़ पढ़ के घर बैठते जाओ, या फिर वैकेंसी नहीं आए उसके लिए आवाज उठानी तो उठानी पड़ेगी। कल 27 तारीख दोपहर 11 बजे ईएसवी पहुंच जाना। कौन कौन जो जो आ रहा है, जो जो नहीं आ पा रहा है, कम से कम वो अपने पड़ोसियों को बता दे, मित्र रिश्तेदारों को बता दे। ठीक है, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? देखो, पटवारी कैंसिल करवाओ करवाओ, हमसे मत बोलो बेटा कैंसिल करवाओ। तुमको वहां काय के लिए बुला रहे हैं? क्योंकि छात्र को आवाज उठानी है। हम तो केवल आपका सपोर्ट करें। मैं तो बोलता हूं, सरकार से मांग करूंगा कि भाई वहां पे नाश्ते चाय की व्यवस्था भी करो, पानी की व्यवस्था भी करो। हम इतनी दूर से आ रहे हैं तो वहां पे कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर अनशन करना, यहां पर धरना प्रदर्शन करना एक लीगल राइट है। अगर आपके साथ कोई जाति हो रही है तो आपको बोलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो ये भगवान, फिर एक काम करो, आप लोग के लिए खड़े होने के लिए हम लोग तो चलो, देखो हम तो क्या है कि भैया कभी भी, पहली बार थोड़ी हो रहा है, जब भी जाओ 1500 1000 नई गिरी हालत में 500 600 लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, और फिर बोलते थे हमारा न्याय नहीं हो रहा, निर्णय नहीं हो रहा। एमपी पीएससी गए थे, अभी देखो पीएससी में जाके जब बच्चे 2-3 हजार 25,000 बच्चे 5,000 बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, अगले दिन रिजल्ट आ जाते हैं। पटवारी में जब यहाँ पे 1000 बच्चे इकट्ठे हुए थे, देखो इंदौर में क्या होता है, इंदौर में बच्चे बहुत हैं, हब बहुत है, तो यहाँ पर बच्चे इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन भोपाल आने की हिम्मत बहुत होनी चाहिए सबके साथ, चाहे वो किसी भी जिले के हो। हमारे पास बहुत सारी बड़ी टीम है, हम आपके लिए हमेशा प्रयास, देखो आज नहीं, ये 8 साल हो गए बेटा तुम्हारे लिए काम करते करते। 8 सालों से तुम्हारे जब आंदोलन करते, तुम्हारे आज तक किसी के ऊपर कोई भी आक्षेप या किसी के ऊपर गलत धाराएं नहीं लगी। कोई लोग डरा भी देते हैं, धमका भी देते हैं। भैया अब तो वो कंडीशन हो गई है कि हम आपको कहीं पर कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए मतलब फोन पे हम आपको सोल्यूशन निकाल देते हैं। मंत्री संतरी लीगल कोर्ट वोट सब अपने हो गए अब तो भैया, जैसा होगा। हाँ, अन्याय नहीं सहेंगे, सहेंगे तो केवल न्याय सहेंगे, और न्याय के लिए जो करना पड़े हम करेंगे, चाहे वो कैसे भी करना पड़े। ठीक है, अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया लोगों तक पहुंचा दो ये बात। कल 27 दिसंबर को कल पहुंच जाना सुबह 11 बजे, और ये संदेश अपने छात्र दोस्त मित्र तक पहुंचा दो। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चा आ सकता है, 3 इमली चौराहे पर, देखो बता देता हूं मैं, 3 इमली चौराहे पर अगर कोई बच्चा आ सकता है तो आ जाओ, मैं यहां पर हूं, रात तक आपकी बुकिंग चालू है। ठीक है, जितने बच्चे चल सकते हैं उनको हम व्यवस्था कर देंगे, कैसे व्यवस्था करनी वो बता देंगे। जो बच्चे बस से जाना चाहते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। जो बच्चे पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं या जाना चाहते हैं वो भी इकट्ठे हो जाएं। जैसी आपकी इच्छा हो, मैं तो तैयार हूं बेटा सब कुछ करने के लिए। मेरी तरफ से जो आर्थिक सहयोग होगा वो भी मैं कर दूंगा। मेरी तरफ से आपको जो देना पड़े, जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन आपको आना है, मैं आपको बता देता हूं, 3 इमली चौराहा या एलआईजी चौराहा, 2 जगह पे कहीं पे भी आ सकते हो। 3 इमली चौराहा या एलआईजी चौराहे पर आप लोग आ सकते हो, और आप आके हमसे आपका जो भी आपका सहयोग रहेगा साथ में चलने का हम कर देंगे। ठीक है, बट आपको इस वो होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए, आपके पास सुविधा होनी चाहिए। नहीं है, हम करके दे रहे हैं, और क्या चाहिए। लेकिन इसमें भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है बेटा। और आप अगर घर बैठे हैं, आज आपके पास नौकरी नहीं है, तो उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं।
क्यों जिम्मेदार हैं आप? क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक बात कही भी थी, आपको याद होगा कि चाहे सरकार किसी की भी बने, हम भोपाल जाएंगे और आपके लिए जो भी प्रयास हो सकेगा वो प्रयास करने के लिए आपको। जी हाँ, आवाज क्लियर है? विकास आवाज बंद करना। चलिए, थोड़ा नॉइस क्रिएट हो रहा था। जिम्मेदार आप क्यों हैं मैं बताता हूं आपको। क्योंकि जब भी आपके लिए मौका दिया जाता है कि आप भी अपना योगदान दें वैकेंसी लाने में या वैकेंसी का रिजल्ट घोषित करने में, यहां पर आप देख सकते हैं ये कमिश्नर महोदय के लिए परमिशन, कमिश्नर महोदय के लिए हमने, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिनेश सर के माध्यम से आपको पता होगा कि यहां पर ये आपको दिख रहा होगा कि कमिश्नर महोदय को और ईएसबी को दोनों को बता दिया गया है कि कल 27 तारीख को प्रेजेंट हम हो रहे हैं, ठीक है। और यहां पर डायरेक्टर व्यापम भोपाल को प्रतिलिपि भेज दी गई है। कुल मिला के दोनों को पता चल चुका है कि हम कल यहां पर आने वाले हैं। और आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपको पता होना चाहिए। मुद्दा है 9 परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित नहीं हो रहे हैं। अब 9 परीक्षाओं के घोषित नहीं हो रहे तो आप घर बैठे बस पूछते हो सर कब हो रहा है घोषित, कब हो रहा है घोषित, कब हो रहा है घोषित। भैया जब तक आप, मैंने बोला है ना कि ये गूंगी बहरी सरकारें हैं, पूरे जहां देखो वहीं पर क्या हो रहा है कि जब तक बोला नहीं जाएगा। ये बताओ ये इतने दिनों से कर क्या रहे हैं? हमने पूरा समय दिया भाई, तुम्हारा चुनाव हो गए, तुम्हारे चुनाव के रिजल्ट आ गए, तुम्हारी ताजपोशी हो गई, लेकिन इन परीक्षाओं का क्या है? परीक्षाओं ने, परीक्षार्थियों ने परीक्षा दे दी, एक एक साल 2-2 साल से परीक्षा में लटके हुए हैं, इनके कब रिजल्ट होंगे? पटवारी का घोटाला हुआ भैया, तो चलो उसके बारे में बताओ कि क्या हुआ, रिजल्ट रिपोर्ट क्या आई ये बताओ। आबकारी भर्ती, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती की समस्या जो बच्चे जूझ रहे हैं, और इसके जिम्मेदार बता रहा हूं आप ही हो, क्योंकि आप घर बैठे रहो बस पूछते रहो सर कब आएगा रिजल्ट, सर कब आएगी भर्ती। बेटा मैं सीना ठोक के बोलता हूं कि जब भी कोई भी छात्र पर दिक्कत आई है, हमारे पूरा संगठन, हमारी पूरी टीम हमेशा तैयार रही है। देखिए सुहान सर के साथ अगर आप खड़े हो कभी भी, जैसे आपने देखा होगा कि जहां पे भी अपन लास्ट टाइम भी अपन जब गए थे, तो बच्चे बस पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद एक्शन कुछ नहीं होता, एक्शन प्लान कुछ नहीं बनाया जाता। लेकिन इस बार एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, आपके लिए व्यवस्थित तरीके से वहां पर बताई जा रही है कि भाई हम आ रहे हैं, हम ज्ञापन देंगे और हमको पता चल जाएगा कि ये परीक्षा के रिजल्ट क्यों अटके पड़े हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हम कोशिश करेंगे, डिप्टी सीएम से भी मिलेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे आए थे कल हमारे यहाँ पर, ये इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी हमारी कोचिंग में भी आए थे। इस कोचिंग में अगर आप बात करोगे तो बच्चों से मीटिंग भी हुई है, कई सारे बच्चों ने अपनी टिकट बुक करा ली है, बसेस से जा रहे हैं, सबकी तैयारी हो चुकी है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी सर जगह नहीं मिल रही, कहाँ पे मिलेगी? तो भैया नौलखा, 3 इमली चौराहे, दोनों पर अगर आप आओगे तो आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, या कहाँ चला गया ये वर्ग 2 पुलिस भर्ती, आबकारी, इनके बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन पटवारी वाले बच्चे क्यों नहीं आ रहे? भैया तुम्हारा भी तो रिजल्ट घोषित होना, अब उनको क्या लग रहा है 700 बच्चे ही जाने चाहिए भाई जिनका रिजल्ट आया है। ऐसा क्यों? क्यों तुम्हारे अंदर आग नहीं जलती, तुम्हारा खून नहीं खोलता कि भैया हमारी परीक्षा के रिजल्ट का हुआ क्या, क्या तुमने गड़बड़ झाला किया, क्या रिपोर्ट निकाली, कुछ तो पता चलना चाहिए ना। अब कुल मिला के जब आपको परमिशन भी मिल गई है, परमिशन भी हमारे पास है, तब भी अगर तुम नहीं आओ तो गलती तुम्हारी रहेगी, और तुम इसी प्रकार से घर बैठे इंतजार करते रहोगे सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है कि छात्र अगर वहां पर आते हैं तो उनके लिए हम तो बोलते हैं कि पानी की व्यवस्था कम से कम करी जाए, चाय नाश्ते की व्यवस्था ना कर तो भी चलेगा, पानी की व्यवस्था कम से कम करो वहां पर, और चाय नाश्ते कर दो तो अच्छी बात है। क्योंकि हम अपने हक के लिए आ रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए आ रहे हैं वहां पे, हमको वहां पर चाय नाश्ते की व्यवस्था भी कराई जानी चाहिए सरकार की तरफ से। क्यों? क्योंकि हम भैया खर्चा लगा के वहां तक पहुंचेंगे, हम वहां तक जब जाएंगे तो हमारा वैसी तो आर्थिक हानि हमको हो ही रही है ना, और वो किसकी वजह से? ऐसी ईएसबी जैसी संस्था की वजह से। 27 तारीख दोपहर 11 बजे, जी हाँ सुबह 11 बजे मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है। हमारी पूरी संस्थान इकट्ठी हो जाएंगे, हमारे जितने भी हमारी जो समितियां हैं वो सब इकट्ठी हो जाएंगी। कोशिश है कि कल में लिखित आदेश मिल जाए, और वो तब हो पाएगा जब तुम जैसे छात्र छात्राएं घर से उठ के ईएसबी पहुंचेंगे। और मैं बता दूं आपको ईएसबी तो पहुंचना ठीक है, अब कुछ बच्चे इसमें बोले सर हमारा ये हम नहीं आ पाएंगे, ये देखो दुनिया में समस्या सबके पास है, सबके साथ है। मेरे घर में भी परेशानी है, और जो आएंगे उनके घर में भी परेशानी होगी।
लेकिन उस परेशानी को दूर, मतलब उस परेशानी को दूर तो हम क्या करेंगे, उस परेशानी से उबरते हुए आप अगर एक बार नेतृत्व करने की क्षमता आप में है तो यहां पर हर एक बच्चा खुद अपने आप में नेता है। यहां पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई नेतागिरी करेगा या कोई किसी चीज के लिए, और बेटा पहले ही बात कर दी जाए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जब भी आएगी दिनेश ठाकुर खड़ा रहेगा, खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा आपके लिए, ये बार बार बोलता हूं मैं, ठीक है। और कुछ बच्चों को लगता है सर कि इस करने से, भैया देखो ज्वाइनिंग लटकी ही रहेगी तुम्हारी जब तक कि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा आपको पुलिस कमिश्नर का आदेश है, ठीक है। दिनेश सर के साथ में बिल्कुल आप लोग खड़े रहो बेटा, जब हम बोलते हैं कि आपको आना है तो आना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद करो कि सर इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। अब धन्यवाद नहीं कर सकते तो मैसेज ही कर सकते हो, कम से कम मत लगाओ फोन किसी को, लेकिन मैसेज तो कर दिया करो कि ये चलो तुम्हारे लिए इतना किया जा रहा है, ठीक है। अब साथ ही साथ आप देखोगे कि यहां पर ये कहां गया, ये पुलिस वाले बच्चे दौड़ रहे हैं रोज सुबह शाम उठ के, काहे के लिए दौड़ रहे हो यार, कौन सी तुम्हारी डेट आ गई है, कब तुम्हारा फिजिकल होने वाला है, पता चलना चाहिए ना, पुलिस वालों को पता चलना चाहिए ना कि कब फिजिकल तुम्हारा आने वाला है, कब तुम्हारी पटवारी भर्ती का क्या रिजल्ट आने वाला है, आबकारी भर्ती, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का रिजल्ट का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। नई वैकेंसी का पता नहीं चल रहा है कब आ रही है। तो ये वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि तुमको वैकेंसी से मतलब ही नहीं है। वैकेंसी से मतलब होता तो जब हम तुमको बुलाते, कौन कौन आ रहा है बेटा बताओ जल्दी, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है ये बताओ, ठीक है। जी हाँ, दिनेश सर, संदीप सर, ठीक है, ठीक है, चौहान सर और संदीप गौर सर, और भी जिनने भी सपोर्ट करा है, मैं तो उनसे उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि यार कम से कम तुम्हारे लिए आवाज के लिए खड़े तो रहते हैं यार, दिन रात, रात को भी बोलते हो तब भी फोन उठा के बात की जाती है, लेकिन होता क्या है, उसका सिला क्या मिलता है, सिला ये मिलता है कि सर भर्ती कैंसिल की बात हो जा रही है, सर ये घोटाले की बात की, भैया ये बताओ गलत काम होंगे तो उसकी आवाज कोई उठाएगा नहीं क्या है? अगर गलत काम हो रहा है मतलब कुल मिला के भर्तियां बिकती जाएं और तुम पढ़ पढ़ के घर बैठते जाओ, या फिर वैकेंसी नहीं आए उसके लिए आवाज उठानी तो उठानी पड़ेगी। कल 27 तारीख दोपहर 11 बजे ईएसवी पहुंच जाना, कौन कौन जो आ रहा है, जो नहीं आ पा रहा है, कम से कम वो अपने पड़ोसियों को बता दे, मित्र रिश्तेदारों को बता दे, ठीक है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, देखो पटवारी कैंसिल करवाओ करवाओ, हमसे मत बोलो बेटा कैंसिल करवाओ, तुमको वहां काय के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि छात्र को आवाज उठानी है। हम तो केवल आपका सपोर्ट करें, मैं तो बोलता हूं सरकार से मांग करूंगा कि भाई वहां पे नाश्ते चाय की व्यवस्था भी करो, पानी की व्यवस्था भी करो। हम इतनी दूर से आ रहे हैं तो वहां पे कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर अनशन करना, यहां पर धरना प्रदर्शन करना एक लीगल राइट है। अगर आपके साथ कोई जाति हो रही है तो आपको बोलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो ये भगवान, फिर एक काम करो, आप लोगों के लिए खड़े होने के लिए हम लोग तो चलो, देखो हम तो क्या है कि भैया कभी भी, अब पहली बार थोड़ी हो रहा है, जब भी जाओ 1500 1000 नहीं गिरी हालत में 500 600 लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, और फिर बोलते थे हमारा न्याय नहीं हो रहा, निर्णय नहीं हो रहा। एमपी पीएससी गए थे अभी, देखो पीएससी में जाके जब बच्चे 2-3 हजार 25,000 बच्चे 5,000 बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, अगले दिन रिजल्ट आ जाते हैं। पटवारी में जब यहाँ पे 1000 बच्चे इकट्ठे हुए थे, तो इंदौर में क्या होता है, इंदौर में बच्चे बहुत हैं, हब बहुत है, तो यहाँ पर बच्चे इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भोपाल आने की हिम्मत बहुत होनी चाहिए सबके साथ, चाहे वो किसी भी जिले के हो। हमारे पास बहुत सारी बड़ी टीम है, हम आपके लिए हमेशा प्रयास, देखो आज नहीं, ये 8 साल हो गए बेटा तुम्हारे लिए काम करते करते, 8 सालों से तुम्हारे जब आंदोलन करते तुम्हारे आज तक किसी के ऊपर कोई भी आक्षेप या किसी के ऊपर गलत धाराएं नहीं लगी। कोई लोग डरा भी देते हैं, धमका भी देते हैं, भैया अब तो वो कंडीशन हो गई है कि हम आपको कहीं पर कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए मतलब फोन पे हम आपको सोल्यूशन निकाल देते हैं। मंत्री संतरी लीगल कोर्ट वोट सब अपने हो गए, अब तो भैया जैसा होगा, हाँ अन्याय नहीं सहेंगे, सहेंगे तो केवल न्याय सहेंगे, और न्याय के लिए जो करना पड़े हम करेंगे, चाहे वो कैसे भी करना पड़े, ठीक है। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया लोगों तक पहुंचा दो ये बात, कल 27 दिसंबर को कल पहुंच जाना सुबह 11 बजे, और ये संदेश अपने छात्र दोस्त मित्र तक पहुंचा दो, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चा आ सकता है 3 इमली चौराहे पर, देखो बता देता हूं मैं, 3 इमली चौराहे पर अगर कोई बच्चा आ सकता है तो आ जाओ, मैं यहां पर हूं, रात तक आपकी बुकिंग चालू है, ठीक है। जितने बच्चे चल सकते हैं उनको हम व्यवस्था कर देंगे, कैसे व्यवस्था करनी वो बता देंगे। जो बच्चे बस से जाना चाहते हैं, ट्रेन से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो बच्चे
पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं या जाना चाहते हैं वो भी इकट्ठे हो जाएं, जैसी आपकी इच्छा हो। मैं तो तैयार हूं बेटे सब कुछ करने के लिए। मेरी तरफ से जो आर्थिक सहयोग होगा वो भी मैं कर दूंगा। मेरी तरफ से आपको जो देना पड़े, जो भी हम कर सकते हो वो करेंगे, लेकिन आपको आना है। मैं आपको बता देता हूं, 3 इमली चौराहा या LIG चौराहा, दो जगह पे कहीं पे भी आ सकते हो। 3 इमली चौराहा या LIG चौराहे पर आप लोग आ सकते हो और आप आके हमसे आपका जो भी आपका सहयोग रहेगा साथ में चलने का हम कर देंगे, ठीक है। बट आपको इस वो होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए, आपके पास सुविधा होनी चाहिए। नहीं है, हम करके दे रहे हैं, और क्या चाहिए। लेकिन इसमें भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है। आप आ जाओ, जिसको आना हो। ये सेंटर अब दिखा दिया मैंने, और क्या। अब क्या वो रास्ता भी देख लो भैया, ये नौलखा से आते हुए आ जाना, राइट हैंड साइड में मिलेगा और 3 इमली से सामने ही मिल जाएगा। 3 इमली से सामने दिखता भी है, 3 इमली ब्रिज के सामने से जाओगे, ये ब्रिज पार करोगे, पुल पार करोगे, उसके सामने आपको दिख जाएगा। आ जाना, जो आ सकता है आ जाए। मैं बैठा हूं यहाँ पर रात तक, ठीक है, और आप लोग मिलोगे, उम्मीद है। और हाँ, ये फिर से बता दूं आपको कि यहाँ पर ये कमिश्नर महोदय के लिए जो सूचनार्थ किया गया था, ठीक है, सूचना दे दी गई है, यानी कि परमिशन मिल चुकी है। और साथ ही साथ जी हाँ, चौहान सर का धन्यवाद भी करना पड़ेगा आपको। ऐसा थोड़ी है कि भाई केवल 1-2 लोग ही काम कर रहे हैं और तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया वो लोग कुछ नहीं कर सकते। भैया एक ही काफी होता है, एक ही शेर होता है, कोई नहीं चाहिए हमको बहुत सारे 50 लोग, ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जो सपोर्ट नहीं कर रहा है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है, मत करो सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोर्ट अगर मिल जाता तो रातों रात रिजल्ट आ जाएगा, ये मैं गारंटी से दावा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जो जो सपोर्ट कर रहा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो जो नहीं कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पटवारी नियुक्ति होने वाली है। हाँ, तुम्हारे तो घर पे आके नियुक्ति देके चले जाएंगे, ठीक है। पटवारी नियुक्ति होने वाली है तो तुम पटवारी नियुक्ति ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो भी हो जस्टिस होना चाहिए, ठीक है। जस्ट स्टेटस तो कम से कम लगा लो वीडियो को, इतना तो कर ही सकते हो। जय हिंद, जय भारत।